नमस्कार दोस्तों। चोमू के पास जो नीमड़ी कस्बा था, जहाँ जो सुबह डेड बॉडी मिली थी, इलाके में एक तरह से सनसनी फैल गई थी। उसमें जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पीएम रिपोर्ट भी आने वाली है। वहाँ हम उनके जो पीड़ित हैं उनके घर पहुंचे हैं, उनके रिश्तेदार हैं, कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जो घटना स्थल है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो उनके रिश्तेदार हैं, आप क्या लगते हैं उनके? बेई जी है बेई मेरी जी। बहन के। तो ये कैसा घटनाक्रम हुआ, आपको कब पता लगा? मेरे को सुबह 6 बजे पता लगा था, जब वो किसने बताया आपको? हमारे हमारे बहनों थी ना, वह फोन करे। अच्छा, क्या बोला उन्होंने? ऐसे बोला कि पापा के कोई लाश पटक गिर गो, ते तुरंत अड़े आओ। फिर मैं तुरंत अड़े आ गया था, रेस्क्यू स्टार्ट हुआ। सुबह 6 बजे की बात है ये? हाँ, सुबह 6 बजे मैं बड़े हॉस्पिटल में जा रहे थे, बड़े खोल मान कैंटीन वगैरह में ले जी। तो मैं बता दूं, वो जो डिजीज आदमी है वो और उनके जो बेटे थे, वो जो यहाँ पास में रुंडला अस्पताल है, हाँ, उसमें कैंटीन में हाँ कार्य करते थे। कैंटीन में कर रही थी। ये प्रेम जी भी कैंटीन की चलाते थे वहाँ पे। अच्छा। और ये सोमवार से घर से गए हुए थे, पिछले सोमवार से तो जैसे 17 तारीख से गए हुए। अब घर वालों को डाउट क्या है इसमें? फाउल। मेरे घर वालों को ऐसे है कि कोई लेन देन का पैसे लेने के लिए कह के गया था वहाँ पे। अच्छा। जो भी मैंने उनका जो गोविंदगढ़ सीओ उनका इंटरव्यू किया था, वो बता रहे हैं एक व्यक्ति को डिटेन किया है। तो वही आदमी है या कोई और आदमी पे डाउट है? अब ये तो मेरे को कंफर्म पता नहीं है वो कौन कौन है, पर ये पता रहे कि 4-5 जनों का नाम लिखा दिया उसमें रिपोर्ट में। अच्छा। तो ये जो यहाँ पे जो स्पॉट बता रहे हैं, कौन सी जगह? मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार थोड़ा फॉलो कर ले। जूते वहाँ खुले हुए थे, कौन सी? ये स्टेपडी पे पड़े हुए थे। अच्छा। और इसके जूते वहाँ खुले हुए थे, बैग यहाँ था। अच्छा। और ये मोबाइल वहाँ पे पड़ा हुआ था। अच्छा। सबसे पहले किसने देखा? निर्वाण जन देखा था। अच्छा। तो उन्होंने देख के अपने पापा को इन्फॉर्म किया? हाँ, चाचा और वो साथ थे, तो वो बुला के फिर पापा को बुलाए। फिर पापा फिर सब लोग आके देखे भाई इसमें सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसे आपने उनको पुलिस जब लेके गई, तो जो डेड बॉडी उसकी तस्वीरें ली आपने, तो उसमें उसको देख प्रथम दृष्टि आपको क्या लगा? भाई हमारे को तो लग रहा है सोसाइटी मर्डर है। अच्छा। भाई कौन यहाँ से लाके यहाँ घेर के जाएगा? तो जैसे ये तकरीबन थोड़ा सा दूर घर है और यहाँ से गेट है, गेट के अलावा शायद यहाँ से और एंट्री संभव है या नहीं है? 2 है एंट्री तो। अच्छा, एक तो जिसमें यहाँ से मेन गेट हाँ, से। एक तो इधर से और एक इधर से, ये दोनों इस अच्छा, जो तरफ। मेन एंट्री है वो जो जयपुर रोड है वहां से है, और एक इस साइड से जो सामोद रोड है उससे होते हुए एंट्री है। तो दोनों के सीसीटीवी फुटेज पुलिस लेके गई है। और बोल रहे हैं कि इसको कर देंगे, हम देख रहे हैं अभी तो भाई जो व्यक्ति अगर अकेला आया है या फिर उसको कोई लाया है? हाँ, ला के आए, वही तो संतुष्ट के लिए ही तो हम कर रखे। तो आपने नहीं। कॉल कब किया था? किसको? जो ये डिजीज हुए हैं प्रेम जी, हाँ, इनको कॉल कब किया था? उसका वो करे थे रमेश जी, 11 सवा 11 बजे। तो वो फोन उठाया नहीं था। अच्छा। भाई 17 तारीख से उसने फोन उठाया नहीं किसी का यहाँ से। अच्छा। मैं पीछे कुछ लोगों से बात करके आया हूँ, तो उन्होंने ये बताया, वो उन्होंने उनको देखा है शीतला माता का जो मेला लगता है चाकसू, वहां की उन्होंने देखा है। तकरीबन शायद शुक्रवार का वो मेला था। तो इस दौरान उनसे तकरीबन किसी से बातचीत नहीं हुई? किसी आप तो किसी से बात नहीं। मेले में भी वो देखे गए, लेकिन उस दौरान भी जब से वो यहाँ से गए हैं बातचीत किसी से नहीं हुई किसी है? से नहीं हुई, किसी का भी फोन नहीं उठाया। वो उस पे डाल रखे थे, ये आते हैं ना प्लेन रोड, जिसपे। अच्छा, फोन फ्लाइट मोड भी था? हाँ, रात को ही चालू हुआ था। रात को घंटी गई थी 11:15 बजे। अच्छा। फिर 2-3 घंटे दिए, कौन उठाया। फिर उसके वो जवाई थे, ये बोरे प्रहलाद जी एक बार। फिर मैं बन फोन करया कि बजा था फोन नहीं उठावी कौन। फिर ए फोन मिलाया, फिर स्विच ऑफ। अच्छा, पहला जिन कितने आपने कितने बजे फोन किया था? 11:15 बजे के आसपास किया था। अच्छा। तो आपने फोन किया तब बंद आ रहा था? स्विच ऑफ था। अच्छा। इसको 17 तारीख को ये साथ ले जाने की बात हुई थी। भाई हम साथ चलेंगे और कोई पैसे वैसे का है तो वो लेके आएंगे फिर। तो उसके बाद से उन्होंने फोन फ्लाइट मोड पे डाल दिया, और आखिरी जो कॉल हुआ है वो कल रात को 11 बजे 11:30 बजे हुआ है। 11:30 बजे ये रात को भी ट्राई करते थे वो फोन को। और वो तो इस एरिया से आखिरी आदमी कौन गया था? अब ये भी पता नहीं है कौन गया।
तो जो इनके पे जो दुकान से आते हैं वो कितने बजे आते हैं? वो आए थे 11 बजे के लगभग। 11 बजे के बाद। तो फिर यहाँ अगर एंट्री होगी तो 11 बजे के बाद की होगी? हाँ 11 बजे की बात की है भाई, इसको रात की है। वो रात में कब हुई थी कब नहीं हुई। तो 12 बजे के बाद। हाँ 111। जैसे जैसे वो लास्ट एंट्री वो बता रहे हैं कि हॉस्पिटल से 11 बजे आए हैं और उन्होंने लास्ट कॉल 11:15 बजे किया है। कॉल गया है उनका, उसके बाद फ्लाइट मोड पे, मतलब स्विच ऑफ बता रहे थे, फ्लाइट मोड पे था और लास्ट एंट्री उनके 11 बजे की है। फिर उन्होंने इनको फोन किया, जो उनके मैंने जो आप फोन करके पूछो, हमारा फोन उठा नहीं रहे, इनका फोन उन्होंने उठाया नहीं वगैरह। तो जो भी कुछ मैटर हुआ है, कुछ भी होगा, ये मान के चलते हैं अपन 11:30 से सुबह 5 बजे के बीच में, क्योंकि 6 बजे उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था उनके होते नहीं यहाँ पे। तो ये तकरीबन 12 11:30 से लेके 6 4 के बीच में जो हुआ है। जो भी मैटर तो यहाँ पर वो कैसे पहुंचते हैं? तो मतलब एंट्री हुई है यहाँ पे, कौन सा गेट है? ये इसी गेट से एंट्री है? हाँ, वो रहा मेन गेट, वो है, वो लोहे का गेट है, वो है main gate। उसके अलावा और कहीं से एंट्री नहीं है? और कहीं से एंट्री नहीं है। तो वो आए हैं तो ये इसी गेट से आए हैं? इसी गेट से आई। अब इस गेट में एक एंट्री रहती है, वो जो नाथ की खेड़ समुद्र वहां से, और एक मोरिजा उधर, वो क्या, और जो इस मेन गेट में दो मेन पॉइंट हाँ है। मेन पॉइंट आके फिर मेन रोड, और एक वो आर चंद्रा के सामने आता है। हाँ, ये है मेन जो भी है। अब ये ऐसे बताते हैं कि एक पॉइंट उधर से और एक पॉइंट इधर से, दोनों पॉइंटों पे कैमरे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे इसके अलावा भी कोई वहाँ गाड़ी के निशान थे, ऐसा कुछ? इन्होंने देखा नहीं उस टाइम पे, मतलब ऐसे ही है। तो ये लोग तो इतने पागल हो गए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये फैक्ट्री है, यहाँ पे जो कैमरे लगे हुए देखो, वो देखो, लेकिन वो बंद पड़े पिछले 2 महीने से। कोने में देखो, वहाँ 2 कैमरे लगे हुए तो हैं, देखो वहाँ पे कैमरे लगे हुए देखो। तो उन्होंने बंद क्यों कर रखा फिर कैमरे लगाए? क्या रीजन रहा पता नहीं, 2 महीने से बंद है वो कैमरे। नहीं, वहाँ पे अभी तक 2 कैमरे लगे हैं। अगर मैं कैमरामैन से वो कैमरे अगर चालू होते, वो कैमरे चालू होते तो ये सीधा स्पॉट पे बिल्कुल सीधा ऑन स्पॉट आते हैं। देख लो आप वहाँ के ऐसे वो लग रहे यहाँ पे, और वो लग रहे 2 कैमरे। ये कैमरे चालू नहीं थे फैक्ट्री के। तो ये जो जिन लोगों ने कैमरे नहीं लगा रखे हैं, तो एहतियात के तौर पर आप अपने कैमरे भी चालू करवाएं। अगर कैमरे लगवा रखे हैं तो किसी भी कहीं भी घटना हो सकती है, तो आपको लाइव प्रूफ अगर कैमरे होंगे तो मिल सकता है। अदरवाइज जैसे कैमरे लगा रखे हैं 2 महीने से चालू नहीं है, तो वो वेस्ट ऑफ मनी है, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। अगर किसी की भी हेल्प हो सकती है, आपकी नहीं तो किसी और की भी मदद हो सकती है उसके थ्रू। बाकी थोड़ा डाउट इनको इसलिए जा रहा है कि वो कहाँ डिग्गी कल्याण जी कोई वहाँ जमीन ले रखी है, उन्होंने 4 पार्टनर थे, तो वो बता रहे थे कि 15-15 लाख रुपए आ रहे थे। वो कुछ मैटर बता रहे हैं ऐसा कुछ। वो घर वालों को यही बोल के गए थे पिछले जो मंडे को निकले थे ना, कि बेटे अपन वहाँ चलेंगे, तो वो निकल गए। उसके बाद एक हफ्ते से बात ही नहीं हुई। एक इनको साथ लेके जा रहे थे कि अपन वही साफ करके आएंगे। जो वो जमाई जी है, वो कहाँ की निवासी है? ये तोप के अच्छा। सत्रह तारीख को जो उनके दामाद है उनसे बातचीत हुई थी चलने के लिए, तो 17 तारीख के बाद से आपसे कोई कांटेक्ट नहीं है? मैंने फोन किया, स्विच ऑफ बताया, या फिर उनका फोन नहीं रिसीव किया उन्होंने। अब क्या रीजन रहा, इन्होंने फिर ध्यान नहीं दिया, क्या बात है। बाकी बोल के ये गए थे अपन हिसाब करके आएंगे, जो अपनी जमीन वगैरह 15 लाख के आसपास आएंगे, ये बोल के गए थे। लेकिन इसमें एक बड़ी सस्पिशन 2-3 चीजें। एक तो जो आदमी मिले उन्होंने वो बता रहे हैं तकरीबन शुक्रवार को उन्होंने चाकसू में देखा है। तो बाकी चाकसू में मेलिंग बता रहे हैं, आप बता रहे हैं। हाँ, चाकसू शीतला। अगर वहाँ पे होगा तो कैमरा निकला लो भाई, कैमरा देख लो। तो वो जो यहाँ पे उनके साथ वो जो बोर बेचते हैं, हाँ वो जो मेन स्टैंड पे है, वो बता रहे हैं भाई, देखा ही था उसने, बहुत बेचा नहीं। देखा था तो कितने लोग थे, कौन साथ था, वो तभी पता चलेगा ना क्या है क्या। एक सस्पिशियस को उन्होंने डिटेन किया है, वो बताएंगे क्या है क्या नहीं बताएंगे। तो फिर मेन बात यहाँ पहुंचने का, फिर यहाँ पहुंचने के बाद उसमें ऐसा क्या मिला आपको यहाँ पर? ऐसा तो इनको मिला नहीं। वो बोल रहे इधर हेड था, उधर उनके पैर थे, उस साइड में वो टावल था, एक उनके पास बैग था, उसमें नमकीन टावल वगैरह वो था, फोन उधर गिरा हुआ था इनको, और शूज अलग पड़े हुए थे उनके। तो थोड़ा ये सस्पेक्ट आता है कि अगर बंदे को कुछ मान लो चेस्ट पेन हो या जी घबराए कुछ हो, तो जूते अलग थोड़ी जाएंगे, मोबाइल अलग थोड़ी जाएगा वगैरह, कुछ ऐसा डिटेन थोड़ा सस्पेक्ट होता है। कोई ऐसे निशान नहीं मिले उनको, तो थोड़ा डाउट इसलिए जा रहा है इन चीज के बारे में कि अगर मानो इन केस अगर कोई कुछ हो तो डाउट यही जा रहा है कि कोई कुछ हुआ है उनके साथ, ट्रेजेडी, वो यहाँ लाके लास्ट में करके गए। थोड़ा ये हो रहा है। बाकी फोरेंसिक रिपोर्ट है, एफएस रिपोर्ट आएगी, उसमें कंफर्मेशन वो बताएंगे। तो जो एफएसएल की रिपोर्ट है शायद वो 3 दिन में आ जाएगी। अच्छा, एफएसएल की रिपोर्ट, हाँ टाइम लगता है उसमें। अच्छा, विसरा रिपोर्ट जो सारी रिपोर्टें हैं उसमें तकरीबन समय लगेगा महीने भर का।
और जो प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है वो उसमें कुछ पता है? उसमें तो उन्होंने जैसे अभी थानेदार साहब और डॉक्टर साहब से उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि हम तो अभी कार्डियक अरेस्ट की तरफ ही जाएंगे, और कार्डियक अरेस्ट है वो हो सकता है साइलेंट एमआई हो या हो सकता है कोई पॉइजन वगैरह दिया हो, ऐसे सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो एफएसएल में कंफर्म हो पाएगा। तो जो एफएसएल की रिपोर्ट आती है उस पे निर्भर करेगा इसमें एक्चुअल में हुआ क्या है, और अगर सीसीटीवी फुटेज से किसी तरह का आधार बनता है या वो वहां से पैदल आए हैं तो सीसीटीवी में दिखेंगे, पैदल नहीं आए हैं तो फिर जाहिर सी बात है किसी ने छोड़ा है उनको, ये किसी साधन के द्वारा अपने गेट पे छोड़ा है, कहाँ छोड़ा है, ये बड़ा सवाल है। तो इन आने सर पैदल आएंगे सर, वो बंदा अगर कुछ हो तो वो यहाँ इतनी दूर कैसे आ गया, ये समझ में नहीं आ रहा। और फिर समझ में आता है अगर शूज वगैरह पहन रखे तो मोबाइल साफ होता तो हो सकता है कि वो, लेकिन शूज अलग गिरे हुए, मोबाइल अलग गिरा हुआ है, सामान अलग गिरा हुआ, तो आप सोच लो वहाँ पे खुले हुए शूज अलग हो तो वो उस हिसाब से हो गया, उनको लेटा के वैसे फेंक के गए वो सामान, ऐसा लग रहा है मतलब आइडिया। तो ये इनके परिजनों का कहना है। आगे इस मामले में क्या होता है जो सामोद इंचार्ज है उनसे भी बातचीत करेंगे हम, और जो सीओ जो रिपोर्ट तैयार करेंगे उनके पास पीएम रिपोर्ट भी आने वाली है, और जो विसरा रिपोर्ट है वो तकरीबन उसमें आने वाली है, समय लगेगा। तो आपकी क्या मांग है? जो एक्चुअल स्थिति है वो स्पष्ट होनी चाहिए। एक्चुअली स्थिति यही है कि जो भी अपनी इनके हमारे रिश्तेदारों के साथ ट्रेजेडी हुई है उनका इंसाफ मिले उनको, इनका जो अगर उनके साइलेंट एमआई वगैरह है तो वो पता चले, और अगर कोई दोषी है तो उनको सजा दी जाएगा, ये है हमारी। तो इनकी डिमांड यही है, अगर एक्चुअल नेचुरल डेथ है तो उसको तथ्यात्मक रूप से ये साबित किया जाए भाई ये नेचुरल डेथ है, और अगर कोई फाउल प्ले है, किसी का इन्वॉल्वमेंट है तो दोषी कोई भी है उनको सजा दी जाए, तो उनको सजा दी जाए, ये इनकी मांग है। तो ऐसे ही हम आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे जहां जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप हमें देख रहे हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।